तो ट्रंप के टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई कीमत चुकानी पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। और इससे पहले ट्रंप से पत्रकारों ने जब भारत को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए। देखते हैं क्या होता है आगे। अभी आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको कई अतिरिक्त प्रतिबंध भी देखने को मिलेंगे। It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. तो आखिर अमेरिका और भारत के बीच ये सब हो क्यों रहा है? क्यों राष्ट्रपति ट्रंप भारत के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं? चलिए आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। अगर टैरिफ बम से भारत और अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले आपको भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को समझाते हैं। साल 2024 का एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच 11 लाख करोड़ का व्यापार होता था। इसमें अमेरिका से भारत को करीब 3.46 लाख करोड़ निर्यात किया जाता है। थोड़ा आंकड़ों को आप ध्यान से समझिएगा। अगर बात भारत की करें तो भारत की ओर से अमेरिका को 7.35 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। बिल्कुल, और जितना निर्यात अमेरिका भारत को करता है उससे ज्यादा भारत से अमेरिका के लिए निर्यात किया जाता है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो ये आंकड़ा अमेरिका के निर्यात से डबल है। यानी कि अमेरिका की जो निर्भरता है वो भारत पर ज्यादा है, और ये इसलिए है क्योंकि भारत में चीजें सस्ती हैं। अगर इस पर टैरिफ लगेगा तो ये चीजें अमेरिका के बाजार में महंगी हो जाएंगी और इसका असर होगा। बिल्कुल, और अगर भारतीय चीजों की मांग कम हो जाएगी, इसका सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ेगा। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच आखिर क्या क्या आयात और निर्यात होता है। सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे तो अमेरिका से भारत कच्चा तेल, कोयला, हीरे को आयात करता है। वहीं भारत अमेरिका के लिए दवाइयां, टेलीकॉम डिवाइस निर्यात करता है। यह भारत के निर्यात के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका भारत के फार्मा निर्यात का 30% से ज्यादा हिस्सा लेता है। इसके अलावा भारत अमेरिका से विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे भी लेता है। उधर भारत से अमेरिका स्मार्टफोन, ज्वेलरी, कपड़ा लेता है। भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अमेरिका के इस सेगमेंट में 44% हिस्सा हासिल किया है। और अब बात उस मुद्दे की जिस पर अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है। दरअसल भारत अमेरिका की जगह रूस से ज्यादा ऑयल लेता है और इसके कारण ही ट्रंप को मिर्ची लग रही है। भारत चीन के बाद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक यह बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जबकि 2025 की अगर बात करें तो जनवरी से जुलाई तक भारत हर दिन रूस से 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। और पिछले 2 साल से भारत हर साल 130 अरब डॉलर से ज्यादा का रूसी तेल खरीदता आ रहा है। हालांकि भारत अमेरिका से भी ऑयल खरीदता है, लेकिन बहुत ही कम। इराक, सऊदी अरब के बाद अमेरिका से भारत सिर्फ 2.71 लाख बैरल तेल प्रतिदिन खरीदता है। इसलिए ट्रंप टैरिफ वॉर पर अब आ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। संसद से सड़क तक एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष संसद में चर्चा पर अड़ा हुआ है और संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही। विपक्ष के हंगामे पर कामकाज ठप पड़ा है और विपक्ष ने आज संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया।
और साथ ही सरकार का कहना है कि नियमों के तहत भी बहस हो सकती है और विपक्ष को कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो संसद से सड़क तक एसआईआर पर कोहराम की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से पोस्टर्स लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर जमकर हंगामे की तस्वीरें सामने आई है। इसको लेकर सरकार कह रही है कि नियमों के तहत बहस हो सकती है, विपक्ष को कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए। राज्यसभा में भी एसआईआर पर कोहराम मचा, उधर लोकसभा के भीतर भी प्रदर्शन, कामकाज पूरे तरीके से ठप रहा। और इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया और कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में फर्जी वोटर जोड़ने और धांधली का आरोप लगाया। बिल्कुल, राहुल ने दावा किया कि उनके पास सबूत हैं और उन्होंने इसे सामने दिखाया। राहुल ने चुनाव आयोग से कई सवाल भी पूछे और बीजेपी की मदद का आरोप भी राहुल ने लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। राहुल ने दावा किया कि चुनाव आयोग इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया,